हाँ हाँ बोलिए सर। यस। हेलो। हाँ बोलिए सर। यस। नहीं, एक्चुअली आई वाज शेकिंग हेड इन बिटवीन. माय वाइफ इज फोर्सिंग मी टू रेज एन हैंड. ओके सो आई रेज हैंड इन बिटवीन देम. ओके, कोई बात नहीं सर, बढ़िया है। किसी It's को a कुछ? good reference, sir, with reference to Mahabharata, na? Very recently we have seen Mahabharata fully. यस, हाँ. तो बढ़िया है सर, सीखते और हैं, सारे साथ में बच्चों को सीखते हैं। समझ आया है. थैंक यू सर। तो और किसी को कुछ पूछना है कृपया पूछिए। कमेंट बॉक्स में एक मैसेज आया है तो उनको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन, तो आई वुड अपील भावना मैम टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। गिव मी अ मिनट, मैं पहले परमिशन देता हूँ। भावना मैम कृपया अपने आप को अनम्यूट करें, पूछिए। Hello sir, Nikhil is having question. तो भावना निखिल परचूरे ऐसा है वो, तो निखिल सर पूछिए। Hello, sir. Ah. Thanks for the wonderful session based on Mahabharata. Thank you, sir. There are many things which were not discovered rather by us, which you taught us. Of course, the times have changed, and in the past, the way parenting used to happen, and now the way it is happening, it completely east to west or north to south, I would say. But Yes. having said that, there is one famous shloka in Sanskrit which I have been taught since my beginning or my childhood, saying "Lalayet panchavarshani dashavarshani tadayet prapte tu shodashe varshe putre mitravadacharya." Now, when I speak with my colleagues or with my same generation who are also having kids, teenagers, uh, they say that this funda doesn't work anymore. It's not applicable in 21st century. Okay. I would particularly like to know your feedback on this topic, because many people still say that, oh, this is the perfect example that लालयत पंचवर्ष आणि पहले 5 साल उस बच्चे के लालन पालन करो, लाड करो, लालन पालन करो, 5 से 10-12 साल तक उसको डिसिप्लिन सिखाओ, उसको चाहिए तो मारो जो भी है, बट उसको डिसिप्लिन सिखाओ और उसके बाद उसका दोस्त बनो। तो Yes. ये आज के युग में ऐसा बोलते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो आपका क्या विचार है? बिकॉज बच्चों में और पेरेंट्स में दोनों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, ऐसा मेरा खुद का अनुमान है। ओके, यस सर, यू आर थ्रू। या थैंक्स। ओके, तो सर का सवाल बहुत बढ़िया सवाल है सर, इस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके ना पहले स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ जो आपने कहा, फर्स्ट स्टेटमेंट। हमारे वक्त में ना पेरेंटिंग हो जाती थी, अब करनी पड़ती है। है ना सर, है ना, हमारे वक्त हो जाती थी यार। मेरे को तो याद है, ऐसे मैं गांव में घूम रहा था मार्केट में फालतू में, मेरा मामा उधर से आ गया, एक कान के नीचे बोल दी इधर किधर घूम रहा है, घर जा सीधा। हो गई पेरेंटिंग, डिसिप्लिन सीख लिया हमने स्कूल के बाद सीधा घर जाने का, है ना। तो ये जो है ना, ओके यस, ये जो बातें है ना हमारे वक्त हो जाती थी, अभी करनी पड़ रही है। क्यों? ध्यान से सुनिए, पेरेंटिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। यस और यस, इफ यू एग्री, ये किसी और को नहीं दिया जा सकता काम। तो ये काम कौन करे? अपने ही लोग करें, अपने ही लोग, सिर्फ माता पिता नहीं, अपने ही लोग करें। अपने की व्याख्या क्या है? ऐसी कोई भी व्यक्ति पेरेंट बन सकती है जो मन से चाहती है, दिल से चाहती है कि बच्चे का अच्छा भविष्य बने। फिर चाहे वो टीचर हो सकता है ना। मेनी टाइम्स आप याद करो, हमारे बचपन में तो पड़ोसन भी हमारी माँ से कम नहीं होती थी, है ना। बाजू वाली आंटी भी गाली देते, एक किधर घूम रहे, चल सीधा घर पे जा, करते थे। तो वो जो है ना अभी करनी पड़ रही है। अभी इसको ना खुद के बच्चे की तरफ ध्यान देने को ये नहीं है, तो पड़ोसी के बच्चों को क्या वो डिसिप्लिन सिखाएगा, है ना। अब कमिंग बैक टू निखिल सर श्लोका, सर आई एम 101% इन एग्रीमेंट विथ यू कि ये श्लोक आज भी एप्लीकेबल है। अगली वाली बात सुनिए सर, अगली वाली बात सुनिए। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि ये श्लोक आज भी एप्लीकेबल है, पार्ट 1। पार्ट 2, आई बिलीव कि ये श्लोक इटर्निटी तक एप्लीकेबल रहेगा, एज लॉन्ग एज ह्यूमन ब्रेन इस तरीके का है, एज लॉन्ग एज ह्यूमन ब्रेन इस तरीके का है।
ओके अगर ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल गया तो फिर पेरेंटिंग स्टाइल बदल सकती है। मतलब क्या, अगर आप बंदरों को देखो, चिंपैंजी को देखे, तो उनका पीछे का साइड बड़ा होता है, आगे का छोटा होता है या ना। अब ह्यूमन में क्या है, ये डेवलप होता है, ये जैसे जैसे डेवलप हो रहा है दोस्त बनना जरूरी है फ्रंटल डेवलप होते वक्त, बट बचपन में डेफिनेटली लाड़ करना चाहिए। अब देखिए टॉडलर एज है ना, अप टू एज ऑफ 9 बच्चे के लिए माँ बाप भगवान हो सकते हैं, तो भगवान कुछ भी कर सकता है। बट एक बार 10 11 12 साल आ गए, टीनेज की बाउंड्री पे आ गए, तो दोस्त बनने के सिवा पर्याय नहीं है ना। दैट इज द ओनली वे यू कैन गाइड योर चाइल्ड। इसलिए तो इतना सारा भाषण दे रहा हूं मैं। तो आई एम इन एग्रीमेंट कि ये जरूरी है, उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इसको 1-2 साल आगे पीछे कर सकते हैं। यानी एज वी कैन सी कि टीनेजर हम पहले 13 साल को बोलते थे, है ना, अब हम 12 को भी बोल रहे हैं, कई कई बार तो 11 11:30 वाले भी एज ए टीनेजर बिहेव कर रहे हैं, हाँ या ना। तो ये जो थोड़ा सा अभी ये गैप क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। पहली बात होती है शारीरिक डेवलपमेंट है ना, हमारे जनरेशन को इजीली कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी फूड नहीं मिलता था, तो शरीर नॉर्मल वे से ग्रो करता था। अब नए बच्चों को तो इतनी चॉकलेट मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैटी फूड मिल रहा है, तो उनके शरीर की फास्ट ग्रो हो रही है, हाँ या ना। सेकंड बात क्या होता है, ये हमारी पीढ़ी का भ्रम है कि नए नए जनरेशन के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है हमसे। अभी मैं खुद आईक्यू टेस्टिंग वगैरह सब करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, उतना ही दिमाग है उनका, हमारा सेम है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, आप भी मानोगे। पॉइंट क्या है, आज के जनरेशन के बच्चे है ना, उनको कम एज में ज्यादा चीजों का एक्सपोजर है, इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो जल्दी सीख रहे हैं, है ना। हमारे वक्त पे तो हमें पता ही नहीं था पबजी क्या होता है, वो भागने वाला इंसान क्या होता है, स्पाइडर क्या कहते हैं वो, रेलवे की पटरी पे भागने वाला इंसान, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करने हैं। आई विल गिव यू माय एग्जांपल। जब मैं क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस की फाइनल ईयर की प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहा था, ओके, तो मैं 2 घंटा हो गया, मैंने प्रोग्राम ही नहीं बनाया, हमको प्रोग्राम बनाना था 1 to 100 डिजिट का सम का प्रोग्राम बनाना था, वो विषम सम कुछ होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, नंबर्स, तो वो बनाना था, मुझे आता था, मैं सर को भी पता था मैं 10 मिनट में बनाऊंगा। 2 घंटे हो गए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर धीरे से सर आया, अरे क्या हो गया बोले, मैं बोला सर कंप्यूटर बंद है, मुझे चालू करना नहीं आता। तो उन्होंने चालू करके दिया, सब हो गया, और 10 मिनट में प्रोग्राम बनाया। अभी इंटरनल थे तो उन्होंने चेक किया, अरे ये तो बहुत बढ़िया बनाया, बोले तूने 10 मिनट में। मैं बोला सर मास्टर हूँ इसका, सीखा है, आप ही से सीखा है। देन एग्जाम के बाद उन्होंने, वो चाय पीने गए थे स्टाफ रूम में, मुझे बुला लिया, बोले यार तू कंप्यूटर चालू कैसे नहीं कर सकता। आई सेड सर पूरा साल जब लैब में आया चालू था, और जब बाहर गया तो वो लैब ऑपरेटर ने बंद किया, हमको कभी मौका ही नहीं मिला, तो सीखेंगे कैसे। अब नए जनरेशन का क्या है, उनको हर चीज का इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, 1 क्लिक पे यूट्यूब है, 1 क्लिक पे गूगल है, तो उनका इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ज्यादा है। ओके अगर आप उनकी वीजा विज में एज टू एज कंपैरिजन करोगे ना, ओवरऑल लाइफ का जजमेंट का, तो दे आर लोअर कंपेयर टू अस, क्योंकि उनके यहाँ पेशेंस ही नहीं है, हर चीजें 1 क्लिक पे मिल रही है। तो दैट इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दैट, एंड आई एम विथ यू निखिल सर। आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी इनवाइट करूंगा रुचा चौहान मैम को, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछे। थैंक यू निखिल सर फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन एंड रिमाइंडिंग एवरीवन। मैं तो देखो सर, आई फर्मली बिलीव कि हमारी संस्कृति के आगे जाके कुछ सीख, आई फर्मली बिलीव कि हमारी संस्कृति में जो दिया गया है उससे आगे जाके ना कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे घर में कौन से बुक होते हैं, ज्ञानेश्वरी, यानी यू कैन इमेजिन कि मेरे हाथ के बाजू में है। आगे वाला, अब हमारा 100% पेरेंटिंग ये 4 और एक तुकाराम महाराज की गाथा 5 बुक पे चल रहा है ना, वी आर सो हैप्पी। मेरे घर में टीनेज गर्ल है, हम उसे कहते हैं टीनेजर विद 0 टेंट्रम्स, फुल मैच्योरिटी के साथ, बैलेंस के साथ बिहेव करती है, बट भगवान की दुआ है कि हमें सही वक्त पे सही गाइडेंस मिला कि हाउ टू डील विद देम, तो कोई पंगे नहीं होते।
वो उसके इमोशन ठीक से मैनेज करके हम भी अच्छा करें. So once again let us go to the madam. I am sorry ma'am, चवन मैम आपको वेटिंग पे रखा मैंने. Please ask your question. सर मुझे पूछना था कि बच्चों में कंसिस्टेंसी कैसे रखें? वो कल बताएंगे आप. नहीं, आई एम सीरियस अबाउट इट. क्या होता है, वो पूरा इसके ऑपरेटिंग मैनुअल का डिस्कशन है. अब बच्चे कुछ चीजों में कंसिस्टेंसी रखते हैं, हाँ या ना? जो उन्हें चाहिए बस वही चीजों में रखते हैं. आप ध्यान से सुनिए, हर कोई अपने मतलब की चीज में कंसिस्टेंसी रखता है, हाँ या ना? तो बच्चा उसके मतलब की चीज में कंसिस्टेंसी रख रहा है. और ये जो सॉफ्टवेयर पे मैं काम करता हूँ ना, मैं उसको अंदर जाके अवेयर करता हूँ कि तेरे मतलब की चीज वही है जो हम कह रहे हैं, तुझे लग रहा है वो नहीं, क्योंकि उनके पास जजमेंट लेने की कैपेसिटी कम है. दे फील कि उधर मजा है इधर सजा है. तो वो अवेयरनेस के लिए उनके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ता है. उसके बारे में कल बात करूंगा मैं डेफिनेटली. और किसी को क्वेश्चन है क्या? सचिन अग्रवाल सर को क्वेश्चन है तो सचिन सर पूछिए. और किसी को अगर क्वेश्चन है और किसी को भी, तो कृपया कमेंट करें. 1 बाय 1 मैं सबको मौका दूंगा. अग्रवाल सर बोलिए. सर मैं रश्मि बात कर रही हूँ. अच्छा एक मिनट पहले ये बताइए, ये सचिन अग्रवाल आपके बाजू वाले बैठे महाशय है या आपका बच्चा है? हस्बैंड है. ओके ठीक है. नहीं, क्या होता है, एक को मैंने बोला कि यस मैम बोलिए, तो उन्होंने बोला ये मेरे बेटी का नाम है. तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरे इसमें बोला ओके बेटा बोलो, तो वो बोले नहीं सर ये मम्मी का नाम है. तो इसलिए मैंने पूछा, है ना. तो हो सकता है ना, ऐसे बच्चे कई बार अपना नाम भी डालते हैं प्रोफाइल को. यस रश्मि मैम बोलिए. मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 11 साल की है. हाँ. तो अभी मुझे ये क्वेश्चन है कि मैं उनको जो भी सुबह में उठ के प्रेयर्स करने बोलती हूँ, या जो भी रिचुअल्स सुबह में जल्दी उठ करके नहा के सूरज को अर्घ देना है या प्रेयर्स करनी है, तो वो लोग वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब तक मैं सामने हूँ तब तक करते हैं. अगर मैं किसी दिन इधर उधर गई हुई रही या बिजी रही या मेरा ध्यान नहीं है, तो वो लोग स्किप कर देते हैं. या फिर कोई प्रेयर बोल रहे हैं तो उसको बीच में ही आधा खा गए और शॉर्टकट में निपटा दिया. तो ये चीज क्यों होती है? क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं, इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो क्यों करना है. वो आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं, उसके बेनिफिट के प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे. जिस दिन बच्चा कन्विंस हो जाएगा कि इसका ये मेरे लिए है और इसका मुझे लाभ हो रहा है, और वो एक्सपीरियंस भी करेगा. कन्विंस होना लॉजिकल है, एक्सपीरियंस करना फील की बात है ना. तो जिस दिन वो एक्सपीरियंस करेगा, जैसे मैं मेरी बेटी का एग्जांपल दिया ना, वो रोज 5 से पहले उठ जाती है, बट मुझे काफी वेट करना पड़ा, काफी पेशेंस रखना पड़ा. अब उसको पता है पहले प्रहर में मैजिक होती है, पहले प्रहर में मैजिक होती है. दीदी अगर वो है फ्री तो मैं उसको बात करूंगा. तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. अगला क्वेश्चन के लिए मैं यू आर थ्रू मैम. लेकिन ये कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको इसका एहसास कैसे दिलाया जाए? वो भी कल बताऊंगा मैं, क्योंकि वो तो अंदर की प्रोग्रामिंग है. मेरे लिए तो क्या है, मैं यहाँ से आगे भी 2 घंटा भाषण दे सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट लेट अस डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स. क्या होता है, ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है अंदर वाले को मैनेज करने का, बात करने का, चॉइस ऑफ वर्ड्स, हर चीज है ना बहुत मैटर करती है. और बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे पिक्चर्स देखते हैं, तो उनको पिक्चर दिखाने पड़ते हैं. कल बात करेंगे ना, आपने तो कंफर्म किया आप कल आ रही हो, है ना. तो यस, तो यहाँ पे ये क्या नाम है सर आपका? कुछ तो है नाम. Every time I am feeding food, son is not interested in food. It is very difficult for me. For these 2 years, he is interested in junk food. How to make him? How to make junk food? अब ये तो क्या है? चलो मेरी बेटी अवेलेबल नहीं है अभी, शी इज बिजी इन हर टास्क. तो ये जो है ना फूड हैबिट्स वगैरह ये चीजें है ना, तो इस पे काम करने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए. अभी मैं थोड़ा सा साइंस में जाता हूँ. आपके बच्चे को जंक फूड पसंद नहीं है, क्या आपको पता है जंक फूड पसंद नहीं है उसको? हाउ मेनी ऑफ यू डिसएग्री विथ मी? हाथ खड़े कीजिए ऑनेस्टली.
डिसएग्री करने वाले हाथ खड़े करें। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी कि आपके बच्चे को जंक फूड पसंद नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं, नहीं है? तो एग्री करने वाले डिसएग्री। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारे ब्रेन को क्या पसंद है? हमारे ब्रेन को साल्ट पसंद है। क्या पसंद है? नमक। हमारे ब्रेन को शुगर पसंद है। ध्यान से सुनिए दूसरी बात, शुगर। फिर हमारे ब्रेन को टेस्ट बर्ड के लिए जो भी होते हैं ना 2-3 चीजें, वो पसंद है। ओके, उनके जंक फूड में से ना एक दिन नमक थोड़ा कम या ज्यादा करके देखिए, दे विल हेट इट। हाँ या ना? ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों ने क्या किया है, घर में हम क्या करते हैं, हेल्दी फूड बनाते हैं, हेल्दी प्रोपोर्शन में चीजें डाल के। हाँ या ना? अब वहां पे ये हेल्दी प्रोपोर्शन बिगाड़ देते हैं टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट करने के लिए। ध्यान से सुनिए। एंड दैट इज व्हाई दुनिया के 70% लोग ओबेज हो रहे हैं, जो खाते पीते घर के। गरीब ओबेज नहीं हो रहे, वो छोड़ो, उनको खाने को ही नहीं मिल रहा है ना। बट खाते पीते घर के, यानी जो वेल टू डू फैमिली है ना, वो ओबेज हो रहे, मोटे हो रहे। पार्ट 1। पार्ट 2, उनको कम एज में डायबिटीज या फिर आपका हाइपरटेंशन या फिर आपका थायराइड, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हाँ या ना? इसका रीजन है कि हमारे टेस्ट बर्ड को एक्टिवेट करने के लिए बाहर की चीजें दे रही है। तो यहाँ पे मैम आपके पास 2 चॉइसेस है। एक तो उसको इसका महत्व, इसका ये सब चीजें आप ठीक से समझाइए, उसको इनकरेज कीजिए। दूसरी बात है, एज अ फैमिली सबने डिसिप्लिन लाना है, सबने डिसिप्लिन लाना है कि उसको बैन करना है या बंद करना है। अभी पूरा बैन करोगे बच्चा नाराज होगा। तो अगर मान लो महीना में 10 बार खा रहा है तो उसको 4 बार पे लाओ, 4 बार से 2 बार पे लाओ, वीकली वंस पे लाओ। पार्ट 1, उसको कन्विंस करो, उससे बात करो, है ना। दूसरी बात होती है अदरवाइज फर्म रूल में लाओ। उसको बोलना है कि बेटा दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज, और जो भी है आप गूगल पे बहुत सारा डेटा मिलेगा आपको, उसको बताना है आई हैव फाउंड कि तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एज अ फैमिली हम सबका डिसीजन है, ये नहीं लेंगे। 2-3 दिन बच्चा थोड़ा सा डाउन रहेगा मूड में, बट उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो कुछ अच्छी चीजों से। हाँ या ना? रिप्लेसमेंट देके। बट क्या होता है, कई बार मैं हमेशा हम रेमेडीज देते हैं ना, तो रेमेडीज होते हैं ना, वो डिसिप्लिन का मैटर होती है, समझाने का मैटर होती है, पेशेंस का। ऐसे नहीं होता। कई बार अपने को लगता है यार ऐसे हो जाए, सोल्यूशन आ जाए ना। यहाँ पे जितना मेहनत से आदत लगाया है ना, और जितने दिनों में आदत लगाया है, ध्यान से सुनिए, मैंने वर्ड यूज किया लगाया है। बच्चा तो जंक फूड खाने के लिए पैदा नहीं हुआ था, आते ही वो नहीं था। धीरे धीरे हमने उसको मोबाइल दिया, बड़ी स्क्रीन दी, फास्ट फूड दिया, सब चीजें दी। तो उसी पेशेंस के साथ हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन का मैटर है और अवेयरनेस का मैटर है। अवेयर हो जाएगा तो बच्चा जल्दी मान लेगा और लॉन्ग टर्म उसको स्टिक करेगा, फॉलो करेगा। अवेयरनेस नहीं होगा तो वही होगा, बच्चा टेम्पररी मानेगा, जैसे आप पलटी मारो बच्चा फिर से शुरू। ओके, आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई सवाल है क्या? आकाश माने जी ने कहा है YIC ग्रुप के वीडियो फिर से देखने हैं। तो आकाश माने जी कृपया खुद को अनम्यूट करें। किधर है आकाश माने जी? हेलो सर। नमस्कार। हाँ, तो कौन से वीडियो देखने हैं आपको? वो जो एक्चुअली मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, कौन से? आकाश माने की मम्मी बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ, वो जो आपने मतलब जो अभी सेशन हुआ ये पूरा, वो आकाश ने अकेले में देखे। मैंने उसमें से कुछ देखा नहीं एक्चुअली, वो अभी 7th स्टैंडर्ड में गया है। तो जो कुछ हुआ वो मुझे मतलब मैंने ठीक से देखा नहीं। आपने देखना और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है मैम, बच्चों ने देखना एक्सपेक्टेड हाँ, है। ओके, और और वो बच्चों को कुछ हमने ठीक हाँ से दिखाया है। अभी ध्यान से हाँ, और सुनिए। वो अभी भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हाँ, हाँ, तो मैंने सोचा कि वो मैं फिर से देख के मतलब उसके साथ बैठ के कुछ कर सकूं आप या फिर देखिए। इनकरेज, हाँ मतलब साथ में देख के उसको कुछ इनकरेज कर सकूं। ये देखो मैम, आई फर्मली बिलीव अनुराधा मैम इज अ फैंटास्टिक कोच। हाँ। तो उनको उनका काम करने दीजिए। जयवंत सर बहुत इंथुजियास्टिक अच्छे कोच है, उनको उनका काम करने दीजिए। आप टीचर ना बने, आप मम्मी बने। देखो ठीक। जिसका काम वो करे। और ध्यान से सुनिए, ध्यान से हाँ, सुनिए, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। हम साल भर रिवीजन लेने वाले हैं, तो एक दिन में मैजिक नहीं हुआ, एक हफ्ते में नहीं हुआ तो अगले हफ्ते होगा।
टाइम है अपने पास, कोई यानी एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं भागने वाला है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को आदत ही पड़ गई है कुछ चीजें लाइटली लेने की, हो सकता है ना, है या ना। हाँ सही। तो उसमें भी अगर कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो उसके बारे में भी हम सोचेंगे। ओके, अच्छा, थैंक यू। यस। हिंगे मैम, स्वाति हिंगे मैम, आपने ये टेस्ट शब्द क्या डाला है, कृपया अनम्यूट रॉन्ग करके आया बताइए। सर रॉन्ग। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, तो सोनाली मैम ने पूछा है कि बच्चों को स्टडी के लिए कैसे बिठाएं। वो रोता है जब मैं बिठाती हूँ, तो कोई जरूरत नहीं बिठाने की, खड़े खड़े स्टडी करवाओ उससे, अगर बॉडी एनर्जी ज्यादा है तो। और ध्यान से सुनिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मैम, वी कैन हैव डिस्कशन। ये कई लोगों का प्रॉब्लम है, तो इसको हम मेरी सीरियसनेस पे ना जाइए, मैं जन्म से ऐसा हूँ। ओके, बट मैं आंसर सीरियसली दूंगा आपको। ओके, तो यस, यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सोनाली मैम। तो हेलो सर। हाँ, तो एग्जैक्टली क्या होता है जरा बताइए, चर्चा करेंगे। हाँ, मैं उसकी लड़के की पढ़ाई के लिए भी बैठता है, तो बोलता कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, बस हो गया कि ये करते पढ़ाई करते हैं, जो बोलते करते वही समझते कि वही पढ़ाई है, पर बाकी का जो ये सीखना होता है, लेसन सीखने पड़ते हैं, आंसर्स लर्न करने पड़ते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं, उसके लिए वो हमेशा रोता ही है। ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया, बट मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। किसी को सुनाई दिया क्या ठीक से? अच्छा, किसी को भी नहीं सुनाई दिया। नहीं तो मैं, हमारी राधिका मैम है ना, वो मुझे बताती है, मेरा कान थोड़ा सा कमजोर है तो वो मुझे बताती है, बट उनको, राधिका मैम सुनाई दिया आपको? उनको भी नहीं सुनाई दिया ठीक से। वापस से बोलो क्या? हाँ, वापस बोलो। हाँ, मेरा लड़का है और उसको मैं वो जब स्कूल से आता है तो वो होमवर्क करता है, उसको लगता है कि पढ़ाई हो गई है, बस फिर रात को जब पढ़ाई के लिए बैठता है तो उसको बैठना नहीं रहता है, वो हमेशा फिर रोता है कि नहीं मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी है, और उसकी वजह से फिर मैंने सब सिलेबस और ये सब पीछे रह जाता है, उसका स्टडीज और ये सब पीछे रह जाता है, और उसको हिंदी तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करता, तो उसको क्या करना चाहिए? ओके ठीक है, थैंक यू, अभी मैंने सुना। ओके, क्या आपका बच्चा आया था बैकग्राउंड में? हाँ, आया था, अभी आया था, गया वो। नहीं, बच्चों को जब लगता है ना मेरे बारे में बात हो रही तो आके बैठ जाते हैं, सेंसिटिव हो गए है ना, तो ध्यान रखना है उस चीज का। कौन से स्टैंडर्ड में है वो? 6th स्टैंडर्ड में। हाँ, 6th। तो मैं आपको बोलता हूँ उसको उसकी गति से चलने दीजिए अगले 1-2 साल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसकी गति से चलने दीजिए, और उसको ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पे कंटिन्यूअस बात कीजिए, एक्सपेक्टेशन किए बिना। मतलब स्टडी क्यों करना है, उसके फायदे क्या है, ये प्यार से, ध्यान से सुनिए, लेक्चर मोड में नहीं जाना है, प्यार से बताते रहना है। फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, तब उसके साथ चर्चा करनी है, और थोड़ा टाइम दीजिए। कुछ बच्चे हैं ना, वो 7वीं कक्षा तक का टाइम लेते हैं सीरियस होते होते, है ना। तो हाय बेटा, हाय चैम्प, यस, सो स्वीट। तो मामा को थोड़ा पढ़ाई करने दो, उनकी क्लास ले रहा हूँ मैं। ओके, बाय करो। यस ओके, तो थोड़ा वक्त लगता है, एंड क्या होता है, हमारी एंजाइटी है ना, उनमें अगर ट्रांसफर हो गई तो बच्चे की एंजाइटी बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम आते हैं। शांति से धीरे धीरे तो एक एक स्टेप आगे बढ़ने की आप प्रयास करेंगे। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे को ये रियलाइज होना चाहिए कि स्टडी क्यों करनी है, बच्चों को पता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों को पूछो क्यों करनी है, तो बोले मम्मा बोल रही है इसलिए कर रही है। राइट। तो उसको खुद को भी तो पर्पस पता होना चाहिए, है ना। तो ओके, हाँ, तो दैट्स इट, जो मुझे सलाह देनी थी आपको। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू स्वाति मैम। गौरी, टू एवरीवन, हाउ टू डील विद अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। ये तो कल का सिलेबस है हमारा, है ना। कल हम बताएंगे कि मन की शांति, तन की शांति, घर की शांति कैसे रखनी है ना। यस, तो वो कल बात करेंगे, एंड कल का सेशन भी फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लूंगा मैं आपसे। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव अच्छे इनपुट मिल रहे हैं, कुछ नया अच्छा सीखने को मिल रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, और बताइए, एक आध दो सवाल ले सकते हैं।
यस थैंक यू मैम, सोनाली मैम। यस, तो आई बिलीव आज के लिए काफी हो गया, हमारे पास काफी सवाल आया और बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके, डिस्कस करके। रियली ब्लेस्ड टू हैव यू। कल दोपहर को 2 बजे सेशन होगा, 2 से 4। आज का भी शायद वही टाइम था, है ना, 2 से 4। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, वहां पे मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, बताऊंगा हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे आपको उसका फायदा होगा, क्या क्या फायदे होंगे, डिटेल में बताएंगे सब चीजें। तो शांति रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा। यस, ठीक है। तो हम मेरे एक बार ना, मैं 1 मिनट मैं ये इसको गायब करता हूँ। एक बार ना आप में से जस्ट टू नो, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि 2 बैच में दोनों का एक ही बैच करना है या सेपरेट बैच रखना है, क्योंकि हमारे पास 180 स्टूडेंट्स है टोटल। तो एक बार ना, अगर आप कल के सेशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो टाइप कीजिए y, कैपिटल या स्मॉल y टाइप कीजिए, सिर्फ y टाइप करना है, यस टाइप नहीं करना है, y टाइप करना है, y। ओके, 11 लोगों का आ गया y, 13 लोगों का आ गया, है ना। तो उस हिसाब से हम कल का मीटिंग का साइज तय करेंगे ना। 18 लोग है, 20 लोग है, ठीक है। ओके, तो करीब करीब 28-30 लोग आना चाहते हैं, तो वी कैन मर्ज द सेशन, है ना, क्योंकि हमारे पास कितने 50 लोग हैं, तो 50 + 50 100 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं हमारे इस वर्जन में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। कुछ गलत बोल दिया, एक आधा वर्ड आगे पीछे हो गया तो क्षमा कीजिए दास को, है ना। एंड मजा आया मुझे आप सबके साथ इंटरेक्ट करते हुए, एंड दैट इज व्हाट आवर मिशन ऑफ लाइफ इज। कंपनी का मिशन वही है। तो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं दोपहर को 2 बजे। यस, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, जय sir. श्री कृष्ण। Thank you, sir.